नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पटना में हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के विरोध में सुपौल के त्रिवेणीगंज में सोमवार को एआईएसए के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर आए छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान किसी भी तरह का फैसला नहीं हो पाया है। हमारी मांग री एग्जाम है। री एग्जाम से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारी मांगों के पूरा होने तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अमेरिका में बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार के संबंध में हस्तक्षेप करें। उन्होंने इस्लामी ताकतों से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न होने का खतरा बताते हुए ट्रंप से बांग्लादेश में उनकी रक्षा में मदद करने का अनुरोध किया है। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप से आग्रह करते हुए समूह ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का खतरा बढ़ रहा है, जिसका न केवल दक्षिण एशिया बल्कि शेष विश्व पर भी दूरगामी प्रभाव हो सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। इस योजना में दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मंगलवार से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में सत्ता की वापसी के साथ ही ये योजना अमल में आ जाएंगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। उसकी बैटिंग ने उसे बैकफुट पर रखा तो रही सही कसर अंपायरिंग ने पूरी कर दी। भारतीय टीम को आखिरी दिन जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य मिला था। उसे शुरुआती झटके लगे और स्कोर 3 विकेट पर 33 रन हो गया, लेकिन ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने संघर्ष करते हुए मैच में जान डाली। हालांकि आखिरी सत्र में 2 बड़े फैसले भारत के खिलाफ गए और उसकी दूसरी पारी 155 रनों पर सिमट गई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट 184 रनों से जीत लिया। उसके पास बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी में 2-1 की बढ़त है और वह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई करने के और भी करीब पहुंच गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है कि हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री का पिछले हफ्ते निधन हो गया था और तेलंगाना विधानसभा में आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा स्पीकर जी प्रसाद कुमार की ओर से आज सुबह 10 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू करने के तुरंत बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही रेड्डी ने साल 2014 में नए राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन में मनमोहन सिंह की भूमिका के लिए आभार जताया। हालांकि इस दौरान सत्र में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल नहीं हुए। पंजाब के किसानों ने 11 दिन बाद एक बार फिर सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर रोष जताया है। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के समर्थन व न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने पंजाब में कई यातायात के आवागमन को रोक दिया है। ऐसे में रेलवे ने भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से पंजाब की ओर जाने वाली करीब 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया। इससे पहले किसानों ने 19 दिसंबर को पंजाब में कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर रोष जताया था। किसानों के प्रदर्शन को लेकर उत्तर रेलवे ने रविवार देर शाम को ही पंजाब रूट पर करीब 160 ट्रेनों के आवागमन को रद्द किया था। ऐसे में रेलवे की ओर से नई दिल्ली पंजाब रूट आवागमन करने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक के 2 आतंकवादियों को जबरन वसूली में उनकी कथित संलिप्तता
के लिए मणिपुर के इंफॉल पश्चिम जिले में गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आतंकवादियों की पहचान लिनशांग थेम, नेपोलियन मेइतेई और थोकचोम अमुजाऊ सिंह के रूप में की गई है, जिन्हें रविवार को संगाई प्रो ममांग लिकाई से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि उनके कब्जे से 3 मोबाइल और 12 मांग पत्र जब्त किए गए हैं। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने अपदस्थ राष्ट्रपति योन सुक पर शिकंजा और कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मार्शल लॉ जांच के तहत महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति योन सुक को हिरासत में लेने के लिए वारंट मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति के खिलाफ संवैधानिक अदालत ने भी कार्रवाई तेज कर दी थी। मामले पर अदालत ने कई सुनवाइयां कर ली हैं। इस बीच कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अल्पकालीन मार्शल लॉ डिग्री पर पूछताछ के लिए ये ओल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रविवार को प्रोस्टेट सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स ने उनके शरीर में प्रोस्टेट को अलग कर दिया है। यरूशलेम के हदासा मेडिकल सेंटर में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर ऑफर ग्रोफ्रिट ने बताया कि सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। नेतन्याहू को कैंसर या दूसरी किसी घातक बीमारी का डर नहीं है। 75 साल के नेतन्याहू पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। नेतन्याहू ने इसी महीने एक केस की सुनवाई के दौरान बताया था कि वो सिगार के साथ 18 घंटे तक काम करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 17 साल पूरे कर लिए हैं। नेतन्याहू की सर्जरी ऐसे समय में हुई है जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ उन्हें गाजा युद्ध और यूती विद्रोहियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने एक्टर अल्लू अर्जुन के खिलाफ हुई कार्रवाई को सही बताते हुए तेलंगाना पुलिस को दोषी मानने से इनकार कर दिया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून सबके लिए समान है और पुलिस को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। वहीं एनडीए सहयोगी जनसेना पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की प्रशंसा की और उनको एक अच्छा नेता बताया। वहीं उन्होंने सुझाव दिया कि एक्टर अल्लू अर्जुन को भगदड़ में मारी गई महिला के परिवार से मिलने पहले जाना चाहिए था। शाहरुख खान के साथ जवान जैसी तगड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म तैयार करने वाले फिल्ममेकर एटली की नई फिल्म बेबी जॉन के लिए जनता की एक्साइटमेंट बहुत जोरदार बनी रही थी। वरुण धवन स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद से जनता को लगने लगा था कि ये धमाकेदार ब्लॉकबस्टर होने वाली है, मगर क्रिसमस के दिन रिलीज हुई बेबी जॉन जनता को बिल्कुल भी नहीं भाई। फिल्म के रिव्यू और जनता का वर्ड ऑफ माउथ इतना नेगेटिव रहा कि पहले ही दिन फिल्म की शुरुआत बहुत ठंडी रही। दूसरे दिन के बाद तो बेबी जॉन ऐसे गिरी कि फिर इसका थिएटर्स में टिके रह पाना मुश्किल हो गया। बुधवार को रिलीज हुई वरुण धवन की फिल्म 5 ही दिन में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26-30 दिसंबर के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 184 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी। मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 340 रनों का टारगेट मिला था, मगर वह इस गेम को ड्रॉ भी नहीं कर सके। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा घातक पहुंचा है। अब भारतीय टीम सिडनी टेस्ट जीतकर भी अपने दम पर फाइनल में नहीं पहुंच सकती है। सिडनी टेस्ट जीतने पर भारत को श्रीलंका की मदद चाहिए होगी। श्रीलंकाई टीम अगले साल जनवरी-फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों में खूनी खेल चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों ओर से सेनाएं एक दूसरे की सीमा में घुसकर लोगों को मार रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात हैं, उससे एक नए युद्ध की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। इसी बीच सोमवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 8 लोगों की हत्या कर दी।
पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। शनिवार को भी पाकिस्तान ने पक्तिया में एक मस्जिद पर मोर्टार दागा, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। अफगान के कई नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। देश का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को जारी अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीलापन और स्थिरता प्रदर्शित कर रही है। साथ ही कहा कि भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के 2024-25 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि देश की जीडीपी को ग्रामीण खपत में सुधार, सरकारी खपत और निवेश में तेजी और मजबूत सेवा निर्यात से मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।